हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग श्लोक शुरू किए हैं और आज हम लोग का दूसरा क्लास है। चलो, दूसरा वीडियो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डबल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंगल स्टेटमेंट। और आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डबल स्टेटमेंट। डबल स्टेटमेंट में भी हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो ऑल और ऑल के बीच का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ऑल के बीच में, सभी के बीच में कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो है यहाँ पे एक चीज आप लोग याद कीजिए। आप लोग को क्या बताया था? सिंगल स्टेटमेंट रहे सिंगल स्टेटमेंट रहे तो सबसे पहले क्या चेक करना है? कथन जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव कथन रहेगा तो पॉजिटिव निष्कर्ष चाहिए और नेगेटिव कथन रहेगा तो नेगेटिव निष्कर्ष चाहिए। दूसरा चीज ये बताए थे, इसके बाद हम लोग को क्या रखना है? वैल्यू रखना है। जितना इनकम रहेगा और एक्सपेंडिचर को देखना है। ठीक है, यहाँ तक हम बता चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए डबल स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए दो कथन दिया हुआ है, ऑल ए आर। देखिए ये कथन है, ये हमारा क्या कथन है? कथन क्या है? ऑल ए आर बी। और दूसरा है ऑल बी आर सी। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है? निष्कर्ष में देखिए 7 निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है? जिस तरह आप लोग उसमें देखे थे, पहला क्या देखते हैं? अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये डबल स्टेटमेंट में क्या होता है? अगर दो स्टेटमेंट में अगर तुलना करें, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, अगर पहला स्टेटमेंट में पॉजिटिव होगा और दूसरा स्टेटमेंट में पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव होगा। पहला अगर नेगेटिव है, दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर पहला भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो नो कंक्लूजन होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद रखना। डबल स्टेटमेंट में देखिए, सिंगल स्टेटमेंट आप लोग को बताए थे, दो चीज याद रखना है। डबल स्टेटमेंट पहले तो ये याद रखना है, डबल स्टेटमेंट पहला क्या याद रखना है? ये याद रखना है। दूसरा जो यहाँ पे लिखे हुए वो याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखे हुए यहाँ पे समझिए, कॉमन वर्ड की वैल्यू का योग कम से कम कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। अब कॉमन वर्ड देखिए, कॉमन वर्ड का कहने का मतलब क्या? कॉमन वर्ड कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है? कॉमन वर्ड है। ये क्या है? कॉमन वर्ड है। इन दोनों का योग, कॉमन वर्ड का योग क्या होना चाहिए? कम से कम 150 होना चाहिए। अब देखिए, आप लोग बोले सर कैसे इसको करना है? ऑल का मतलब आप लोग क्या होता है? 150। ऑल का मतलब आप लोग क्या बताए थे? 150। ऑल का मतलब क्या बताए थे? 150। ऑल का मतलब आप लोग क्या बताए? 150। यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच कितना है? 150 है। कितना? आप लोग बोलेगा एकदम सब है। अगर यदि 150 है, देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को, कॉमन वर्ड का वैल्यू अगर 150 होगा तब जाके ए और सी के बीच में रिलेशन निष्कर्ष बनेगा। ये चीज आप लोग समझिए। अगर कॉमन वर्ड के बीच में कम से कम 150 नहीं होगा तो जो बचेगा उन दोनों का क्या हो सकता है? निष्कर्ष में वो हमेशा गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को क्या बताया? पहला चीज तो बताया पॉजिटिव। अगर कथन पॉजिटिव होगा, दोनों कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। दोनों अगर नेगेटिव है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और कॉमन वर्ड के बीच कितना होना चाहिए? कम से कम 150 होना चाहिए। कॉमन वर्ड की वैल्यू का योग कितना होना चाहिए? कम से कम 150 होना चाहिए। उससे ज्यादा चलेगा लेकिन कम 150 से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं, ये देखिए, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। पहला ऑप्शन क्या है? सम बी आर ए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या समझना है? देखिए बी और ए के बारे में हम लोग को पता करना है। अब पहले इसको समझिए। पहला हम लोग को क्या करना है ना, देखिए इसको बनाने का एक तरीका होता है। आप लोग को क्या करना है, जब भी जैसे कि 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट वाला आपको जैसे ही मिलता है, क्वेश्चन दिखता है, आप लोग कथन को उतना ध्यान से नहीं देखना है, सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है किसको? निष्कर्ष को। निष्कर्ष को देखना है कि कौन कौन सा कथन से मेरा निष्कर्ष निकला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी और ए, मेरा पास क्या है? बी और ए। तो बी और ए जो है ये पहला कथन से है, ये किससे है? पहला से है। तो ये जो हमारा है ये किससे है? पहला से है। ये जो है किससे? पहला से आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी और बी, ये किससे है? दूसरा से है। सी और बी कौन सा कथन से? दूसरा कथन से है। सी और बी ये भी किससे है? दूसरा कथन से है। यहाँ पे देखिए ए और बी ये किससे है? पहला कथन से। पहले तो ये समझिए ए और सी। अब यहाँ पे देखिए ए और सी। अब जैसे ही ए और सी आया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये 5, ए और निष्कर्ष 5 देखिए ए और सी, यहाँ तो एक एक कथन से आया हुआ था। ए और सी जैसे आया यहाँ पे, जैसे ही देखिए पहला और दूसरा कथन, ये क्या है? पहला
और दूसरा कथन से। पहला और दूसरा कथन कहने का मतलब है अब ये तब होगा सही, अब कितना होगा, जैसे अगर मान लीजिए कॉमन वर्ड कम से कम 150 होना चाहिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ही कॉमन वर्ड 150 नहीं होगा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब इसका कॉमन वर्ड 150 होने के बाद आगे क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। सब ए और सी, ये भी क्या है 1 और 2 से, ये भी 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या होगा 1 और 2 से। अब यहाँ पे देखिए ये 4 स्टेटमेंट जो हमारा निष्कर्ष जो हमारा है, ये 4 निष्कर्ष जो हमारा है ये किससे सॉल्व होगा। ये 4 निष्कर्ष तो हम लोग कल जो पढ़े थे, कल हम लोग सिंगल स्टेटमेंट पढ़े थे, उसी से सॉल्व होना है। ये जो 3 स्टेटमेंट है ये डबल स्टेटमेंट, ये आज जो हम लोग ये पढ़े, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव नेगेटिव नॉन निष्कर्ष, और कॉमन वर्ड के भी 150 होना चाहिए। ये 3 पॉइंट ये 3 जो निष्कर्ष लिखे हैं ये आज का बिंदु है हम लोग का। आप समझते हैं, यहाँ पे आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को बताया ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, अब इधर लिख रहे हैं देखिए, ये भी क्या है पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। अब देखिए जैसे ही नेगेटिव आया, क्योंकि ये पहला से था, पहला पॉजिटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये क्या है नेगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया, ये क्या हो गया गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग पहला में, अब यहाँ पे देखिए पहला को क्या करते हैं, ये क्या है बी और ए, ये किससे है पहला से। अब पहला से आप लोग को बताए थे अगर साइन का काम हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए तो वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या रखना है 100, यहाँ पे क्या रखना है 50, क्योंकि हम लोग को पहला देखिए ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए ए कितना कमा रहा है, बोलेगा सर 100 रुपया कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है 50 रुपया, खर्चा कर सकता है, कर सकता है। बी कितना कमा रहा है, ए 100 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्चा कर रहा है, बी कितना कमा रहा है 50, कितना खर्चा कर रहा है 50, कर सकता है। मतलब पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो क्या हो गया सही हो गया। दूसरा देखिए ऑल का मतलब क्या था 100 50। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अब सम का मतलब तो 50 50, सम का मतलब ऑल का मतलब क्या होगा 100 50, सम का मतलब 50 50, ये तो सम नॉट है तो, और ये अब ये तो गलत हो चुका है तो उसको तो छोड़ ही देना है। अब यहाँ पे देखिए अब ये सी और बी किससे है, दूसरा कथन से है, दूसरा कथन से है। अब यहाँ पे देखिए सी कितना खर्चा कर रहा है 50, सी कितना खर्चा कर रहा है 50, कितना कमा रहा है 50, ठीक है वो कर सकता है। बी कितना खर्चा कर रहा है 50, कितना कमा रहा है 100, ये भी क्या है सही है। अब देखिए इसमें देखिए सी कितना खर्चा कर रहा है 100, ये भी दूसरा स्टेटमेंट से, सी कितना खर्चा कर रहा है 100, देखिए इसको समझिए आप लोग, सी कितना खर्चा कर रहा है 100, कितना कमा रहा है 50, कर सकता है क्या, मतलब नहीं सर नहीं कर सकते, ये क्या हो गया गलत हो गया। अब देखिए 4 निष्कर्ष में से 2 निष्कर्ष हम लोग का सही निकला और 2 निष्कर्ष क्या हो गया गलत निकला है। अब आगे देखिए आप जब डबल स्टेटमेंट का बात करते हैं, हम लोग डबल स्टेटमेंट का बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो भी अगला बनेगा वो भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए ऑल का मतलब क्या था 150, सम का मतलब 50 50, ऑल का मतलब 150। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है पॉजिटिव है, बोले जी सर, ये भी क्या है पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये मामला तो खत्म हो गया। अगर 2 कथन से मिलकर जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कैसे होगा पॉजिटिव होगा, अब तीनों मेरा क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो हमको क्या करना है मान देखना है, वैल्यू चेक करना है। अब वैल्यू चेक करना है, देखिए ए कितना खर्चा कर रहा है 100, क्योंकि देखिए ये कॉमन हो गया तो हम लोग सीधा देख सकते हैं, कॉमन नहीं होता, कॉमन का वैल्यू कितना 150 नहीं होता तो हम लोग सीधा चेक नहीं करते, ठीक है। अब ये कॉमन हो गया कहने का मतलब दोनों में क्या हो गया दोस्ती हो गई, ठीक है दोस्ती हो गया, दोस्ती होना चाहिए। दोस्ती होने के लिए कितना पैसा होना चाहिए दोनों के पास, 150 पैसा होना चाहिए। 150 पैसा अगर कम से कम नहीं होगा तो दोनों के बीच में दोस्ती नहीं हो सकता है। तो बी और बी दोस्ती हो गया, मतलब दोनों के पास कितना है 150 पैसा। अब यहाँ पे देखिए ए कितना खर्चा कर रहा है, तो बोले सर 100 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना कमा रहा है 100 रुपया कमा रहा है, खर्चा कर सकता है। सी कितना खर्चा कर रहा है सर 50 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना कमा रहा है 50 कमा रहा है, सर ये भी खर्चा कर सकता है, तो क्या है 5 सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए कितना खर्चा कर रहा है 50, कितना कमा रहा है 100, कर सकता है। सी कितना खर्चा कर रहा है 50, कितना कमा रहा है 50, ये भी सर कर सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सी कितना खर्चा कर रहा है 100, कितना कमा रहा है 50, खर्चा कर सकता है कब तक, नहीं सर नहीं वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 जब कमा रहा है तो 100 तो खर्चा कर ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया गलत हो गया, और हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ 1 2 5 और 6 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब
जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है, सभी कप प्लेट है, और दूसरा कथन बोल रहा है सभी प्लेट एक गिलास है, ठीक है, और निष्कर्ष 2 दिया हुआ है। ये देखिए टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, सबसे पहले हम लोग को जो चेक करना है वही चेक करना है कौन सा कथन, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। जब दोनों कथन पॉजिटिव है तो हमारा जो भी तीसरा बनेगा, तीसरा जो भी बनेगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब तीसरा कौन कौन बनेगा देखिए, अब मान रखिए ऑल का मतलब क्या था, 150, ऑल का मतलब क्या था, 150। देखिए इन दोनों के बीच में दोस्ती तब होगा जब उन दोनों के पास मिला के कितना पैसा होगा, 150 होगा। अब दोनों के पास 150 हो चुका है, मतलब दोस्ती होगा। अब दोस्ती होगा तो क्या होगा, कप और गिलास में संबंध आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लेट और कप, प्लेट और कप जो है ये कौन सा कथन से आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्लेट और कप हमारा कथन 1 से आ रहा है, कथन 1 से आ रहा है। अब कथन 1 क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो ये तो वैसे गलत होगी, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए कप और प्लेट, कप और प्लेट ये भी किससे आ रहा है, ये भी कथन 1 से ही आ रहा है। अब कथन 1 से आ रहा है और ये क्या है, पॉजिटिव है। देखिए कप और प्लेट किससे आ रहा है, कथन 1 से आ रहा है। अब जब कथन 1 से आ रहा है तो अब देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ तक तो ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखना होगा 100 50। कप देखिए, कप कितना से, कप के पास 100, जब 100 खर्चा कर रहा है, कमा कितना है, 100 कर सकता है। प्लेट, प्लेट के पास कितना है, 50 है, कमा कितना रहा है, 50 कर सकता है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या, सभी पतंग क्या है, बंदर है, पहला कथन। दूसरा कथन बोल रहा है सभी बंदर चींटियां हैं, ठीक है। ये देखिए LP 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। निष्कर्ष क्या है, कुछ चींटियां पतंग है, कुछ बंदर पतंग है। अब यहाँ पे देखिए चींटी और क्या देखना है, पतंग देखना है। चींटी और पतंग जो है वो किस में है, चींटी और पतंग, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट का मामला है। अब दोनों स्टेटमेंट का मामला अगर है तो हम लोग को पहले तो चेक करना होगा कथन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, आप लोग को बता चुके हैं। अब ये कथन भी क्या है, पॉजिटिव, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है तो हम लोग को क्या करना, वैल्यू रखना पड़ेगा। सभी का मतलब क्या था, 150, ये क्या हो गया, 150। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को देखना होगा कि दोनों के बीच में दोस्ती हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोस्ती होने के लिए 150 रुपया होना चाहिए, और दोनों के बीच में 150 रुपया हो चुका है। अब 150 रुपया हो चुका है। अब पतंग के पास, पतंग कितना कमाता है, 100। अब यहाँ पे देखिए, ये कितना खर्चा करता है, पतंग 50, कितना खर्चा करता है, 50 कर सकता है। चींटी कितना कमाता है, 50, कितना खर्चा कर रहा है, 50, मतलब ये तो सही है। ये हमारा क्या है, सही है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, बंदर और पतंग है। बंदर और पतंग जो है ये 1 से आएगा, ये 1 से आएगा, कथन 1 से आएगा, और कथन 1 क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसी गलत होगी, क्योंकि देखिए बंदर और पतंग किस में है, बंदर और पतंग हमारा किस में है, कथन 1 में है। अब बंदर और पतंग कथन 1 में है, लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सभी इंजन, कथन है, पहला कथन है सभी इंजन क्या है, रॉकेट है। दूसरा कथन है सभी प्लेन क्या है, इंजन है। ये भी देखिए LP 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। निष्कर्ष क्या है, कुछ इंजन प्लेन है, सभी प्लेन इंजन है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को बोले सबसे पहले निष्कर्ष में ध्यान जाना चाहिए। निष्कर्ष में कहा गया, इंजन और प्लेन में गया। इंजन और प्लेन किस में है, देखिए यहाँ पे इंजन है, यहाँ पे प्लेन है। इंजन और प्लेन किस में है, यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो इंजन और प्लेन है, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये कथन 2 से है, ये क्या है, कथन 2 से, और कथन 2 क्या है, हमारा पॉजिटिव है। कथन 2 क्या है, हमारा पॉजिटिव है। अब कथन 2 हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये भी तो हमारा पॉजिटिव है, मतलब नहीं। अब तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। अब मान रखना पड़ेगा तो सभी का मतलब क्या होता है, 100-50। अब ये कुछ का मतलब क्या होता है, 50-50, कुछ का मतलब क्या होता है, 50-50। अब यहाँ पे देखिए, प्लेन जो है 100 कमाता है, 50 खर्चा करता है, कर सकता है। इंजन जो है 50 कमाता है, 50 खर्चा कर सकता है, करते मतलब पहला सही है। अब देखिए, ये भी प्लेन और इंजन ही है मामला है, ये भी प्लेन और इंजन है। ये क्या है, 100-50, क्योंकि ये देखिए कथन ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो फिर दिक्कत ही नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए, प्लेन कितना कमाता है, 100, कितना खर्चा करता है, 100 कर सकता है। इंजन कितना कमाता है, 50, कितना खर्चा करता है, 50 कर सकता है।
समझ में आया? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कथन क्या बोल रहा है, सभी इंजीनियर स्नातक है। दूसरा कथन बोल रहा है सभी इंजीनियर सफल है। हम लोग को कहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे सफल और स्नातक। ये किससे आया है, यहाँ पे देखिए सफल कहाँ है, यहाँ है। स्नातक हमारा क्या है, यहाँ पे। मतलब ये दोनों कथन का मामला है। अब दोनों कथन का मामला है तो पहले तो हम लोग साइन चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अब ये मिलके क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो हमारा जो निष्कर्ष में आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे साइन चेक किए तो हम लोग क्या करेंगे, अब मान वैल्यू, ये क्या है 100, ये क्या है 50, ये क्या है 100, ये क्या है 50। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या होगा, दोस्त होगा, ठीक है, क्योंकि इन लोग के पास कम से कम 150 होना चाहिए था। कम से कम क्या होना चाहिए था, 150 होना चाहिए था। लेकिन इन लोग के पास तो 200 है, तो कम से कम 150 हो तभी दोस्ती होगा। लेकिन इन लोग का ऑटोमेटिक दोस्त हो जाएगा, ये दोनों ऑटोमेटिक दोस्त होगा, क्योंकि ये दोनों के पास 200 रुपया हो गया है ना। 150 से ज्यादा है, 150 तक भी होता फिर भी दोनों ऑटोमेटिक दोस्त होता। अब यहाँ पे समझिए, सफल ये कितना है 100 और 50। अब इन दोनों को चेक करना है। अब चेक करना है तो यहाँ पे ये देखना है सफल कितना कमाता है। सर 50 रुपया कमाता है, कितना खर्चा करता है, 100 रुपया खर्चा करता है। खर्चा कर सकता है क्या, पता नहीं कर सकता है, तो गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या है, इंजीनियर 150, इंजीनियर और सफल में, इंजीनियर और सफल में हम लोग इसको 2 से ले सकते हैं। स्टेटमेंट कथन जो है, कथन दूसरा से इंजीनियर और सफल होगा, ठीक है। अब दूसरा से दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये और ये भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आप वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रखे, इंजीनियर कितना कमाता है 100, कितना खर्चा करता है 100, कर सकता है। सफल कितना कमाता है 50, कितना खर्चा करता है 50, कर सकता है। तो हमारा क्या हो गया, देखिए ये 2021 में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बोला सभी नीला क्या है, लाल है। सभी हरा क्या है, नीला है। देखिए एसएससी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ध्यान कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव है लाल और नीला, लाल और नीला पहला से आया है। पहला कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। पहला कथन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे ही नेगेटिव हुआ ये क्या हो गया, गलत हो गया। नीला और हरा, नीला और हरा, नीला और हरा देखिए दूसरा कथन से आया है। दूसरा कथन क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा कथन क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। दूसरा कथन भी यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए हरा और लाल, हरा और लाल, हरा और लाल। अब यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा से आया है, यहाँ पे क्या, हरा और लाल। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये दोनों पॉजिटिव है, तो जो भी हरा और लाल के बीच में बनेगा क्या है, हरा है और लाल है, ये दोनों के बीच में जो बनेगा, हरा और लाल के बीच में जो भी बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि ये क्या है, नेगेटिव है। आगे क्या चेक करना, पहले तो साइन चेक कीजिए, यहीं से गलत हो गया। समझ में है, यहीं से गलत हो गया। तो इस तरह से देखिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये कथन है, निष्कर्ष है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग को का ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सीधा निष्कर्ष में जाना चाहिए। पेन और कंप्यूटर, पेन और कंप्यूटर हमारा किससे आया हुआ, पेन और कंप्यूटर। ये पहला और दूसरा कथन से आया हुआ। पेन और कंप्यूटर जब पहला और दूसरा कथन से आया है तो हम लोग को साइन चेक करना होगा। पहला क्या है, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो निष्कर्ष यहाँ पे जो बनेगा वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो निष्कर्ष में हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ तक तो ठीक। अब पॉजिटिव तो हम लोग को क्या करना, वैल्यू चेक करना पड़ेगा। ऑल का मतलब सभी का मतलब क्या होता है, 150। ये क्या हो गया, 150। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही ये दोनों के बीच में पहले तो दोस्ती चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, दोस्ती चेक करते हैं। 150 है तो दोस्ती होगा, और 150 नहीं होगा तो दोस्ती नहीं होगा। 150 है दोस्ती होगा, जैसे ही दोस्ती होगा ये दोनों के बीच में ऑटोमेटिक दोस्ती होगी। ये दोनों क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड है ना, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे ये देखना है। अब देखिए पेन 150, यहाँ पे आप लिखिए पेन कितना कमा रहा है, 100, कितना खर्चा कर रहा है, 100, कर सकता है, कर सकता है सर। कंप्यूटर कितना कमा रहा है, 50, कितना खर्चा कर रहा है, 50, कर सकता है सर। मतलब पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा लैपटॉप और पेन, लैपटॉप और पेन किस में है, लैपटॉप और पेन हमारा कथन 1 से क्या है। देखिए यहाँ पे कथन 1 में क्या है, पेन और लैपटॉप, या लैपटॉप और पेन बोलिए, बात बराबर है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कथन पहला क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी हमारा निष्कर्ष भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू चेक करेंगे, ये क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 50।
अब यहाँ पे देखिए लैपटॉप चेक कीजिए, लैपटॉप कितना, देखिए पहला से है तो पहला का हम लोग लैपटॉप वाला चेक करेंगे, दूसरा का नहीं चेक करेंगे। वो चीजें देखिए, पहला कितना कमा रहा है 50, खर्चा कितना कर रहा है 100, कर सकता है क्या आप लोग? नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता, इसी गलत हो गया। ठीक है, नहीं कर सकते, क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इधर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बल्ले और विकेट, बल्ले और विकेट है, बल्ले और विकेट यहाँ पे है। अब बल्ले और विकेट जब देखिए दो कथन से मिलकर बना है, दो कथन से जब मिलकर बना है तो हम लोग साइन चेक करेंगे, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो बनेगा क्या, तो आप लोग बोले सर पॉजिटिव ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेगेटिव है। अब जैसे नेगेटिव हुआ अभी कुछ नहीं करना चाहिए, काट देना है, क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए फिर क्या है, विकेट और बल्ले है, विकेट और बल्ला। अब विकेट और बल्ला पहला और दूसरा कथन से है, ये तो क्या है, पॉजिटिव है। अब जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वैल्यू रखना पड़ेगा। अब है ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच में पहले तो दोस्ती चेक करेंगे, दोनों के बीच में देखिए 150 होना चाहिए तब दोस्ती होगा, और 150 है तो दोस्ती होगा। अब यहाँ पे बल्ला और विकेट, अब बल्ला और विकेट ऑटोमेटिक फ्रेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ्रेंड बनेगा। तो अब यहाँ पे इसका भी वैल्यू रखिए 50 और 50। विकेट कितना कमा रहा है, 50, कितना खर्चा कर रहा है, 50 कर सकता है। बल्ला कितना कमा रहा है, 100, कितना खर्चा कर रहा है, 50 कर सकता है, मतलब ये हो गया सही। देखिए दोस्तों, देखिए ऑल या सभी के बीच में हम लोग सारा एग्जाम का क्वेश्चन को लगभग देखिए, एसएससी का लिए, रेलवे का लिए, ठीक है, इसके बाद ये आपका दिल्ली पुलिस का लिए, टीचर का लिए, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑल सम, ठीक है, ऑल सम पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग अलग अलग वीडियो में सारा टॉपिक को, मतलब जितना जो कंसेप्ट है ना, जैसे ऑल को पढ़ रहे हैं, ऑल सम पढ़ रहे हैं, ऑल सम नॉट पढ़ेंगे, तो इस तरह से हम लोग पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, इसका देखिए जब खत्म हो जाएगा आप लोग को लगेगा इससे बेहतर और कहा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।